नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया अनुमंडल से छोटकी सरिया में हुए पंचों और राजेंद्र राणा के बीच हुए विवाद में पता चला है कि एक राजेंद्र राणा और उनके चाचा के बीच आपसी परिवार की लड़ाई थी, जिसे स्थानीय पंचों ने पूर्व मुखिया बालगोविंद मंडल के निर्देश पर रखी गई। उसी दौरान व्यास मंडल को राजेंद्र राणा की ओर से हमले किए गए, जिसमें व्यास मंडल को चोटें आई थी और उसी दौरान पंचों में बैठे अन्य लोग, जिसमें अशोक मंडल, राजकुमार मंडल ने बीच बचाव करते हुए दोनों ओर से हुए मारपीट में व्यास मंडल को बचाते हुए राजेंद्र राणा पर भी उसी के हिसाब से जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे राजेंद्र राणा भी घायल हुआ। F9 न्यूज को दिए गए बयान में सभी पंचों में व्यास मंडल, अशोक मंडल ने कहा कि राजेंद्र राणा और उसके चाचा के बीच कुछ संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसे पंचों ने मिलकर एक पंचायत रखी थी। उसी दौरान राजेंद्र राणा और उसके पिता और उसके भाई ने आकर पंचों पर ही हमला कर दिया था, जिसमें व्यास मंडल के अलावा राजकुमार मंडल को भी रीढ़ की हड्डी में चोटें आई थी। पंचों के साथ इस तरह से हुए हमले में सभी पंच काफी क्रोधित हैं। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि सभी पंच न्याय के लिए न्यायालय जा सकते हैं। खुद के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध साथ ही राजेंद्र राणा और उनके अन्य लोग भी पंचों के विरुद्ध स्थानीय थाना में अपनी शिकायत दर्ज कर चुके हैं। F9 न्यूज के लिए F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतु की रिपोर्ट। हम लोग 5 भाई हैं, तो 5 भाई में जो सो हम लोग पत्नी जो सो डेट कर गई, 1 साल 1.5 महीना हुआ। और उसके बाद जो है हम डेट करने के बाद इन लोग जो सब पारी खिलाना लगे, जब सब खाए, सब रघु राणा का पारी था, तो वो बोलने लगा कि एक दिन पहले कि तुम अपना जगह ये घर और बाई लिख दो, तुमको हम ऐसी करेंगे। तो हम बोले काहे लिख दें, तब हम नहीं लिखने के बाद जो उन लोग जो है पूरा परिवार जो हमारे ऊपर जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमला करता है। और पौनागी जाता है तो वहाँ हमको रास्ते से भागना पड़ता है। और घर में जब हम बेचैनी होकर के गाँव वालों को सुनाए जब जमा किए, जब बात जब हम लगे तो उन लोग तो कोई बातें नहीं मानता है और हमला करने के लिए बार बार तैयार हो जाता है। हमारे ऊपर हमला करने के लिए चलते हम लोग जो अपना आदमी जमा किए थे वो दबाने लगे, तो उसी पर जो है सो मारपीट चालू कर दिया। समाज सेवी, सरिया खुर्द निवासी। मुझे 12 तारीख को प्रातः भोला राणा मेरे घर आया और रोने लगा कि हमको मेरा भाई और भतीजा और भाव बहुत तंग तबाह कर रहा। रात मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा था और गलत नीयत से हमको उठा रहा था और हमेशा तो बराबर धमकी देते आ रहा था। तो इसके लिए पंचायत हम का आज रखे हैं, ताकि हमको कभी रात में भी हमको कभी मार के सुला देगा, कम से कम गांव वाले को जानकारी रहेगा, तो पुलिस प्रशासन इस पर थोड़ा सा नज़र रखेगा। इसी कारण से पंचायत बैठी थी ऊपर टोला में धर्मशाला के चबूतरे पर, जिसमें 100-150 लेडीज़ और महिला लोग थी। उसी क्रम में दोनों पक्ष में भोला राणा प्रथम पक्ष था, द्वितीय पक्ष था रघु राणा वगैरह। लेकिन जब अपना बयान भोला राणा दिया तब तक वो चुप रहा। उसके बाद में जब रघु राणा का बारी आया तो अपना बयान देने के बाद अंतिम में बोलता है कि ये पंचायत नहीं होगा, अब बड़ा पंचायत करेंगे। जबकि हमारे सम्मानित पंच गांव के व्यास जी उर्फ प्रयाग मंडल जी, जबकि पूछ लिए हमारे पूर्व मुखिया बालगोविंद मंडल की नेतृत्व में हो रहा था पंचायत, और उन लोगों ने पूछे कि क्या जो पंच अभी यहाँ मौजूद हैं क्या आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो समय लिया जाएगा। उस वक्त तो बोले कि नहीं, जो पंच हैं हम उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब उसका अंतिम बारी आया पंच के बीच में अपना बयान देने के बाद बोलता है कि नहीं, पंचायत का डेट आगे बढ़ाया जाए और पचखर्चा रखा जाए। हम पूरे पंच को चैलेंज करते हैं, समझे ना। वो चैलेंज पंचों को ही कर दिया। उसी के बीच में व्यास जी बोले कि जब यही बात तुमसे पूछा जा रहा था कि जो पंचगण अभी मौजूद हैं, क्या उन लोग को आप मानते हैं तो पंचायत में बैठेंगे, नहीं तो समय आगे डेट आगे रखा जाएगा। इसीलिए उठ खड़े हुए। उसी के बीच में रघु राणा खड़ा था और उसी में धक्का दे दिया व्यास जी को। धक्का देने के बाद में सारे पंच तो वहीं मौजूद थे, बैठल थे, लेकिन कोई तरह से फिर मैंने छुड़वा दिया गया। दूसरी बार जब उस वक्त में अशोक मंडल बैठल ही थे चबूतरा पर, लेकिन दूसरा राउंड में उसका बेटा लोग आया और व्यास जी उर्फ प्रयाग मंडल जी के ऊपर हमला कर दिया और मारपीट करने लगे, और उसकी पत्नी भी।
उसी के क्रम में सारे पंच को छुड़वाने का काम किए और मैं भी शामिल था उसमें। और वही मतलब भयग्रस्त से ही महिला लोग के तरफ से भी खड़ा हो गया। ये अपना भयग्रस्त से महिला के तरफ में वो खड़े थे व्यास जी, लेकिन उसका रघु राणा का छोटा बेटा और उसका बड़ा बेटा का नाम है राजेंद्र राणा और छोटा बेटा का नाम है पवन राणा। व्यास जी का पहले मैंने गला दबाया और उसी के गले में गमछा था, गमछा का दोनों भाई खींचने लगे। तो हम लोग जो देखे न तो सारे लोग टूट पड़े, जितना पंच से छुड़वाने का काम किया, लेकिन नहीं छोड़ रहा था। बाध्य होकर हमको उसको मैंने हाथ छोड़ना पड़ा, जिसके कारण वह घायल हो या खून निकल गया नाक से। लेकिन व्यास जी को गलत नीयत से उसको पता नहीं, भगवान जाने मैंने उनका कोई पुरानी दुश्मनी था क्या, समझे, उसको जान मारने की नीयत से ही उसको मैंने गिरा दिया मार के। और व्यास जी के ऊपर जख्म भी हुआ है, जबकि थाना भी रिपोर्ट किया गया है। वहाँ इतना होने के बाद में वो चैलेंज किया फिर कि चलो सारा सुंडी लोग को हम और पंच लोग को बता देंगे, थाना में पूछ देंगे। वो गए आगे। उसके बाद में वो कहाँ चल गया, मेडिकल थी इंजरी लेके। और हम लोग भी करीबन जितना पंच थे मैंने 60-70 के संख्या में हम लोग थाना गए। थाना जाने के बाद में बोला ठीक है, आप लोग भी लिखित आवेदन दीजिए। और जो मतलब मैंने जो पीड़ित है भोला राणा, एक तरफ से एक तो इनकी पत्नी चली गई और ये अकेले हैं, और ये एक प्रकार का ये विकलांग है, ये पैर सीधा भी नहीं कर पाते हैं। जब कोई इसको सेवा करने के लिए आता है किसी को, इनका बड़े भाई का बहू, तो उसको बोला कि तो आँख मार के फोड़ देंगे तोरा चश्मा। उसके बाद में इसका एक तो और है चचेरा भाई, जिसका नाम है मथुरा रानी की पोती। जब वो इसका खाना बनाने आती है तो उसको भी मने मार दे, पीट के भगा देता है। तो इस तबका गरीब गुरबा का अगर हम लोग समाज सेवी लोग नहीं अगर सपोर्ट करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो बताइए कैसे लोग मतलब सहयोग मन मिलेगा इनको, ऐसे लोगों को। और एक प्रकार का मनभड़ू है रघु राणा, उनके परिवार और साथ में उसकी पत्नी जो है हमारे राजकुमार मंडल जी हैं, उनको भी चप्पल से भी वार किया। और बताइए महिला हो कि उसको कोई छुआ हाथ नहीं, लेकिन इस तरह का मनोबल बढ़ा हुआ है, जो गांव ग्राम में भी माने उसका जो बिहव जो है सो एक प्रकार के मन बढ़ू टाइप का है और गुंडा ही टाइप का है। और हमको लगता है कि माने साइबर क्राइम का पैसा इसको चढ़ गया है, एक तला से 2 तला, और बहुत रंग में रहता है और रंग से सारे लोगों के साथ में बातचीत करता है। मेरा इतना ही सा कहना है। अगर इसमें हमको लगता है कि मैं कसूरदार हूँ तो आप तय करें। और जो भी वो बयान दिया है, बयान निराधार है। जो मैं बोल रहा हूँ, इनकी गवाह एक नहीं मैंने 100 आदमी से अधिक लोगों से अगर जांच किया जाए तो पता चलेगा कि पहला गलती और पहला धर्षण और मारने में, धकेलने में रघु राणा, राजेंद्र राणा और पवन राणा और उनकी पत्नी विमला देवी है। मैं इतने बातों को बताकर अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और मुझे जो मेरे ऊपर जो कलंक लगा है, जो उनके द्वारा राजेंद्र राणा के द्वारा लगाया गया, वो बिल्कुल निराधार है। मैं परियार मंडल, व्यास मंडल, ग्राम सरिया खोद पंचायत के एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, सेवाओं से हूँ। बराबर आज 70 साल होने के बाद भी आज तक मैं समाज का सेवा करते आया हूँ। आज जब तक रहूँगा समाज का सेवा करूँगा। इसी बीच कल 12 तारीख को पंचायत थी सरिया, छोटकी सरिया धर्मशाला में। भोला राणा पत्नी मरने के बाद जो है सो बहुत ही भयभीत था और भयभीत है। इसी बीच में हम लोग के बीच में कभी कभी आके बोलते थे कि ब्याह जी हम लोग कैसे जिएंगे, हमको बहुत डर लगता है भाई रघु राणा के परिवार से। बोले भोला एक पाँच करो, गांव का लोग जो आते हैं उसको मुखमुख जो आदमी है उसको जमा करके पंचायत बैठक करो। उसी दरमियान कल हम लोग पंचायत में बैठे थे। बैठने के क्रम में जो है उनसे पूछा गया कि बाबू आप पंचायत से संतुष्ट हैं? बोला कि नहीं, हम पंचायत से संतुष्ट, हमको कोई नहीं, हमारा घरेलू पंचायत था, यहाँ पंचायत इतना बड़ा क्या किया गया है, हम पंचायत को नहीं मानते हैं। कल ये नहीं मानते हो तो उसका डेट ले लो। बोला नहीं, फिर
10 मिनट के बाद पंचायत को वही मामले का स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद बयान आने लगा। बयान आने के भोला राणा का एक भाई है बंसी राणा, उसका जीजा जी थे, दामाद थे और उसका बेटी भी थी। उसी बीच में उन लोग जो है सो अपना बयान रख रहे थे। बयान रखने के बाद रघु राणा का पारी आया। पारी आने के बाद जो है सो अपने आप बात रखने के बाद जो है सो एक लास्ट में बोल दिया कि हमको ये चीज़ का 3 चीज़ का निर्णय होना चाहिए। नहीं निर्णय होगा तो हम दुनिया भर का पंच मंगाएंगे, बाहर से पंच बनाएंगे। ये पंच को हम नहीं मानते हैं। इसके बाद जब मैंने वहाँ प्रेजेंट रहने के कारण मुखिया जी नेतृत्व, पूर्व मुखिया बाल गोविंद जी नेतृत्व कर रहे थे, बोले मुखिया जी आपसे मेरा, आप पंचायत का संचालित कर रहे हैं, पंचायत का अध्यक्षता हैं, आपसे मैं बात करूँगा। बोले कि जब हम लोग 1 घंटा पहले जब इनसे बात किए तो बोला कि हम पंचायत को बुलाएंगे, दूसरी बड़ा पंचायत को बुलाएंगे। और 2 घंटा हम लोग फिर बयान में हम लोग बैठे। गर्मी की समय है और फिर अभी हम लोग को थ्रेटिंग दे रहा है कि यही पंचायत हमारे पक्ष में नहीं होगा तो यही पंच को हम नहीं मानते हैं, नहीं होते। बोले इसी क्रम में जो हम बोल रहे थे तो रघु राणा आया, बोला कौन है तुम बोलने वाला बीच में रे? बोले हम पंच हैं। और उससे पंच वो भी उठ गया और हम भी उठ गए। उठने के बाद वो गट्टा पकड़ लिया, हम भी गट्टा पकड़े। और उसका जो बेटा जो है पवन राणा जो है सो पहले वार हमसे आँख के बगल में ही किया, जिसमें हमारे आँख पर दर्द भी है, आँख में खून आ गया है पर और दर्द भी है, जिसका हम लोग फिर बाद में थाना गए। थाना में जाके वहाँ आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद बड़ा बाबू जा रहे थे परसों बोले कि ठीक है आप लोग आवेदन दिए, हम इसको 14 तारीख के बाद हम इसको देख लेंगे। जाने के बाद वहाँ फिर हमको छोटा बाबू थे, वहाँ बोले कि जा करके अब यहाँ सरिया हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट करा लिए। और ट्रीटमेंट कराने के बाद उसके कर में भोला राणा का दोनों बेटा, ये मेरा जो गंछी आप देख रहे हैं इसी गंछी था और इसे करके दबाने का प्रयास करने लगा। दबाने का प्रयास धीरे खींचने लगा दोनों बेटा। और उसका उस पर जो है सो अशोक मंडल और राजकुमार मंडल दौड़ के आए और भी दौड़ के लोग आए, किसी तरह से हमको छुड़ाए। और छुड़ाने के बाद में जो है सो उसी के बीच में अशोक मंडल मारा एक फैट, तो उसमें नाक से खून आने लगा। और खून आने के बाद उन लोग चारों बापू थाना की ओर बढ़ गए। थाना और बढ़ने के बाद जो है सो उन लोग बढ़े, उसके बाद इंजरी कटा कर उन लोग बगोदर के लिए रवाना हो गए। तब तक हम लोग यहाँ 50-60 के संख्या में हम लोग थाना गए। थाना जाने के आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद जो है सो हम लोग सरिया प्राथमिक स्थल गए। तो रविवार का वहाँ बंद था, डॉक्टर साहब नहीं थे, कंपाउंडर था, बोला कि आज दवा बंद हो गया है सो कल आप आइएगा। आज भी हम गए तो डॉक्टर साहब नहीं थे और बोले कि डॉक्टर साहब नहीं है तो हम क्या करें, कैसे रजिस्टर मेंटेन करें। यही तो है हम लोग का पंच होने के नाते हम लोग के ऊपर वार होता है। और उन लोग बहुत घमंडियल है, बहुत तीनों बापू जो है सुदंग है। उसका माँ भी पागल टाइप का होकर के पागल का रोल निभाती है और जो है सो हम लोग पर वार करती है और वार करके हम लोग को घायल किया है। मैं सभी से न्यायालय से दुनियादारी से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे ऐसे पंच लोगों को यदि सम्मानित पंच को यदि इस तरह से निरादर करते हैं लोग, तो मैं उन पर सख्त लेवा उनका विरोध करता हूं और विरोध करता रहूंगा। और वैसे लोग को आज भी हम नहीं समझे, उनसे दमन लोगों को कहूँगा कि समाज के जरिए उनको एकदम पैबंद किया जाए। और यही मैं कह के अपना बात को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।